हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है ड्यूल स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन किस तरह किया जाता है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो ड्यूल स्टार्टर होता है इसे हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर भी कहते हैं और इसे हम नॉर्मली लेस देन 5 HP की मोटर को रन करने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है ये बिगिनर्स के लिए होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं किस तरह ड्यूल स्टार्टर का कनेक्शन किया जाता है, किस तरह इसमें होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, सब कुछ हम सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम कंट्रोल MCB में सप्लाई को पहले कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसमें कंट्रोल MCB की रिक्वायरमेंट होगी, एक कॉन्टेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, एक ओवरलोड रिले की, एक स्टॉप पुश बटन और एक स्टार्ट पुश बटन। चलिए सबसे पहले हमें कॉन्टेक्टर 220 वोल्ट का इसे ऑपरेट करने के लिए 220 सप्लाई देना होगी। तो हम पहले न्यूट्रल की वायरिंग कॉन्टेक्टर में कर देते हैं, उसके बाद फेस की वायरिंग किस तरह की जाएगी सब कुछ हम सीखने वाले हैं। तो चलिए न्यूट्रल अभी हमने यहाँ पे कॉन्टेक्टर की कोयल में कनेक्ट कर दिया है। अब इसके फेस की वायरिंग किस तरह की जाएगी हम स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। तो जैसा कि फेस के लिए हमने यहाँ पे MCB में एक वायर कनेक्ट कर दिया और हमेशा हम जो फेस की वायरिंग होती है उसे सबसे पहले ओवरलोड रिले के NC पॉइंट में देते हैं, ताकि हमारी मोटर जब भी ओवरलोड हो तो ये ओवरलोड रिले का NC पॉइंट NO हो जाए और यहाँ से हमारी मोटर सेफ हो जाए ओवरलोड रिले के ट्रिप होने के कारण। तो सबसे पहले हमने जो फेज लिया है उसे हमने ओवरलोड रिले के NC में कनेक्ट किया है। इस NC का जो आउटपुट होगा, इस NC के आउटपुट का हमें स्टॉप पुश बटन का जो NC है उसमें कनेक्ट करना है। चलिए ओवरलोड रिले का जो NC का आउटपुट है यहाँ पे हमने एक वायर कनेक्ट किया और इसे ले जाके हमारे पास जो स्टॉप पुश बटन का NC है इस NC में एक वायर को कनेक्ट कर देना है। चलिए यहाँ पे हम इस NC में यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है। अब NC का जो आउटपुट होगा, स्टॉप पुश बटन का NC का जो आउटपुट होगा इसमें हमें एक NO में जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसमें एक लूपिंग को एक वायर को कनेक्ट करना है। तो पहले हम इसके आउटपुट में एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से कनेक्शन को आप अच्छे से फुल टाइट कीजिए, कहीं भी कोई लूजिंग नहीं होना चाहिए। अब यह वाला जो वायर होगा इसे हम ले जाके NO जो पुश बटन का NO है इसके NO में यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन के NO में यहाँ पे एक कनेक्ट कर दिया है। देखिए सप्लाई हमारी यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू आ रही है, यहीं पे हमारी सप्लाई ब्रेक होगी। अब जैसे ही हम इस NO को प्रेस करेंगे तो ये NC बनेगा और हमारी सप्लाई आगे जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो NC का NO का जो आउटपुट है इसे ले जाके इससे हमें कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करें तो हमारा कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक वायर कनेक्ट करते हैं और उससे ले जाके कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर देंगे। कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया और फेज इस पुश बटन से आ जाएगा। जैसे ही हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। चलिए इसे ले जाके अभी हम कॉन्टेक्टर की कॉइल जो A2 पॉइंट है A2 पॉइंट में कनेक्ट कर देते हैं। चलिए इसे हम अभी A2 पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसमें होल्डिंग भी कनेक्ट करना है। अभी होगा क्या, जितनी देर के लिए हम पुश बटन को प्रेस करेंगे हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, बट हम चाहते हैं इसे परमानेंटली ऑपरेट करने के लिए इसमें हमें होल्डिंग कनेक्ट करना होगी। होल्डिंग हम किस तरह कनेक्ट करते हैं, तो होल्डिंग के लिए हम यहाँ से एक वायर को लेते हैं या यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से एक वायर को लेके इसके NO में कनेक्ट कर देते हैं। अब होगा क्या, और यहाँ से जो कोयल में हमने सप्लाई दी यहाँ से एक वायर की लूपिंग इस NO में कनेक्ट कर देते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पे तो सप्लाई कंटिन्यू आ रही है। जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये NO क्या होगा, NC होगा, सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी और उसकी कॉइल परमानेंटली ऑपरेट हो जाएगी। तो चलिए पहले होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करने से पहले यहाँ पे हम एक लूपिंग को कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लूपिंग को कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से एक वायर हमने लिया है और इसे हम A2 में कनेक्ट कर देंगे। चलिए यहाँ पे हम इसे अभी A2 में एक लूपिंग को कनेक्ट किया है और यहाँ से हम चलिए ये जो लूपिंग हमने वायर कनेक्ट किया है इसे ले जाके इसे यहाँ पे NO में कनेक्ट कर देते हैं। चलिए ये हमारा NO में कनेक्ट हो गया है। अब हमें इसमें होल्डिंग सप्लाई देना है ताकि हमारा स्टार्टर को एक बार हम प्रेस करें तो यहाँ से होल्डिंग इसे परमानेंटली मिल सके। तो होल्डिंग के लिए हम एक वायर इसे यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। चलिए इसे हम यहाँ पे होल्डिंग के लिए एक वायर को कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा स्टार्टर जो है वो परमानेंटली ऑपरेट हो सके। तो चलिए यहाँ पे हम अभी एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं जो कि हमारा होल्डिंग वायर होगा। इस तरह हम होल्डिंग देते हैं। आप होल्डिंग देना याद रखिए, इस तरह काफ़ी आसानी से हम होल्डिंग कनेक्ट कर सकते हैं। और होल्डिंग का यह जो वायर होगा इसे ले जाकर हमें जो कॉन्टेक्टर का NO टर्मिनल है इस NO में कनेक्ट कर देना है। चलिए इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए ये हमारा स्टार्टर की वायरिंग कनेक्शन बनकर कंप्लीट हो गया है।
अब हम इसे एक बार ऑपरेट करके देख लेते हैं। काफी सिंपल कनेक्शन है, आप इसे ध्यान से वॉच कीजिए। चलिए एक बार इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले कंट्रोल एमसीबी को ऑन किया। जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे हमारा जो कॉन्टेक्टर है वो परमानेंटली ऑपरेट हो जाएगा। ये स्टॉप हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इस तरह परमानेंटली ऑन ऑफ होता रहेगा। तो इस तरह हम काफी आसानी से ड्यूल स्टार्टर बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये कनेक्शन समझ में आया हो। इसके अलावा भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।